गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप उपाध्याय डिजिटल एजुकेशंस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास है उसमें अगले टॉपिक को लेकर आए हैं, पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। आप देख रहे हैं कि हमने कंप्यूटर की नई शुरुआत, नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हर टॉपिक को पढ़ने से पहले जब तक हम पुराना रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम नए टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं उससे प्रीवियस में हमने जो देखा है उस पर एक बार रिवीजन करें कि हमारा कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमारे हार्डवेयर जो कि फिजिकल कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमको क्या जरूरत होती है? एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। फिर इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इमेजेस बताई, जिसमें सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने क्लियर किया। कंप्यूटर लैंग्वेज बताया, तीन टाइप की हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। यहीं से हमको देखने को भी मिला कि आखिर कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज 0 और 1 की शुरुआत कैसे हुई, निमोनिक्स क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज का नाम हाई लेवल क्यों है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर करे। उसके बाद आपने देखा कि हमारा कंप्यूटर जो होता है काम करता है लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन हम लिखते हैं कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। तो कैसे कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो उसके लिए हमको जरूरत होती है ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने 3 प्रकार के ट्रांसलेटर लास्ट क्लासेस में देखे थे। आई होप सो सबको समझ में भी आया था। एक था हमारा कंपाइलर, दूसरा था हमारा असेंबलर और तीसरा था इंटरप्रेटर। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्शन की क्या जगह है? सबको कन्वर्ट करना है लो लेवल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा कंप्यूटर इस 0 और 1 लो लेवल लैंग्वेज पर ही काम करता है, जिसका दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं 0 एंड 1, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो हम लोगों ने इस ट्रांसलेटर को देखा था। एक डिफरेंस और यहाँ समझने की बात है कि ये जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन डिफरेंस मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा कंपाइलर होता है ये पूरा कन्वर्शन एक साथ करता है, जबकि इंटरप्रेटर इस कन्वर्शन को करता है पार्ट वाइज, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, या हम बोलें कि हर लाइन को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कंप्यूटर का ट्रांसलेटर क्या करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हो, चाहे क्लास 1 का कंप्यूटर हो या क्लास 12th का कंप्यूटर है। ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं है या ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जहां पर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका ईयर भी हम लोगों ने आपके सामने मेंशन किया है कि कंप्यूटर मेमोरी का इन्वेंशन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो डेफिनेशन से समझेंगे कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी डाटा को स्टोर करती है। स्टोर करना मतलब क्या आता है? सेव करके रखना, बचत करके रखना। क्यों बचत करते हैं हम लोग? ताकि बाद में हम उसका उपयोग कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी से हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आखिर ये इन्वेंशन किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट हुए थे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने मेमोरी का फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया। तो हम कह भी सकते हैं कि पहले के कंप्यूटरों में मेमोरी नहीं होती थी, लेकिन 1946 के बाद इस साइंटिस्ट की इन्वेंशन के बाद हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी आई और हम डेटा को स्टोर करने लगे और उस डेटा को हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। अब आखिर ये मेमोरी होती क्या है ये हमने समझा, लेकिन इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप्स को मैंने पहले ही बताया। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। तो 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं।
भाई क्वेश्चंस दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, बोले सर ऐसा क्यों है कि मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। भाई मेमोरी का काम तो डाटा को स्टोर करना है, प्राइमरी में करो या सेकेंडरी में करो, लेकिन आज हम इस वीडियो से समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग क्यों किया गया। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको अलग अलग क्यों किया गया है। पहला पॉइंट होता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का शब्द मतलब होता है कि यह मेमोरी तब तक काम करती है जब तक इसके अंदर पावर है। अगर पावर जैसे ही इससे कट कर दिया गया तो इसका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी। मतलब जब तक इसके पास पावर है तब तक ये काम करेगी, उसके बाद ये काम बंद कर देगी। लेकिन नॉन वोलेटाइल एक ऐसी मेमोरी होती है, आप पावर देंगे तब तक इसमें डाटा रहेगा, लेकिन पावर हटा लेंगे उसके बाद भी इसका डाटा डिलीट नहीं होगा। तो ऐसी मेमोरी कौन सी हो गई है, सेकेंडरी मेमोरी, जो किस टाइप की है, नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। सेकंड बड़ा डिफरेंस क्या होता है, अब आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का काम होता है काम करना। तो दो टाइप से वर्किंग डिवाइड किया गया है। आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वर्किंग मेमोरी, लेकिन डाटा को स्टोर कौन करती है, स्टोरेज मेमोरी, जो कि सेकेंडरी टाइप्स होती है। तो प्राइमरी का काम क्या है, डेटा की वर्किंग करना, और सेकेंडरी का काम क्या है, उसको स्टोर करके रखना। आप देखते हैं, आप काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपने कोई फाइल ओपन की, कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये काम है, तो ये काम कौन करेगा कार्य, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जैसे ही आप उसको सेव बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही उस डेटा को सेव करते हैं, वो डेटा प्राइमरी से उठकर कहां पर चले जाता है, सेकेंडरी में चले जाता है। थर्ड डिफरेंस हम लोग देखें कि ये जो मेमोरी होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है। इसकी लाइफ कितनी होती है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है इसका जीवन स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाता है इसका डाटा सब गायब हो जाता है, सब चले जाता है। तो ये जो मेमोरी है हमारी, अगर आपको डाटा को परमानेंट रखना है तो हमको किस में डेटा को सेव करके रखना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आया कि एक हमारी टेम्पररी होती है तो दूसरी क्या होती है, परमानेंट होती है, हमेशा के लिए उसका यूज हम करते हैं। फिर हम बात करें साइज की, कौन छोटा होता है और कौन बड़ा होता है। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्मॉल साइज में होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका साइज ज़्यादा होता है। कॉस्ट की बात करें कि कौन महंगी है और कौन सस्ती है, तो हम देखते हैं कि हमारी प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट क्या है, हाई है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेन प्राइमरी मेमोरी जो लगी होती है उसको हम बोलते हैं रैम, विच इज कॉल्ड है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इधर की देखें कि हम सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी यूज़ करते हैं, तो ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। फिर से इन पॉइंट को समराइज करें कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक आप इसमें पावर दे रहे हैं तब तक डाटा रहेगा, जैसे ही पावर कट हो जाएगी डाटा भी हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी हमारी वर्किंग मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है, क्षणिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। पर प्राइमरी मेमोरी का साइज स्मॉल होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का साइज लार्ज होता है। प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट हाई होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट लो होती है। इनके एग्जाम्पल देखिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर हम प्राइमरी मेमोरी में रैम का यूज करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी का हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ समझनी आती है, आप भी जब मोबाइल खरीदते हैं, कि मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, आप बोलते हैं कि सर मैंने मोबाइल लिया है 2GB 64GB, ये दो पार्ट आप बोलते हैं हमेशा। ये दो पार्ट क्या है, तो ये जो पार्ट होता है ये रैम का होता है और ये जो पार्ट होता है ये उसके स्टोरेज का होता है। तो आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप रैम देखते हैं कि रैम का साइज जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हम प्राइमरी मेमोरी यूज़ करेंगे, चूंकि ये वर्किंग मेमोरी है इसलिए उतनी ही ज़्यादा स्पीड आपके कंप्यूटर की या मोबाइल की रहेगी। और जितना ज़्यादा हम ये वाला साइज लेंगे जो कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है, हार्ड डिस्क होती है, तो इस स्टोरेज को लेते हैं उतना ही डेटा को हम ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। तो आज के ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि हमको मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर खरीदना है तो प्राइमरी मेमोरी का कितना ध्यान रखना है और सेकेंडरी मेमोरी का कितना ध्यान रखना है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल सहित यहाँ पर भी बताए गए हैं, डायग्राम से भी आपको ये चार्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो आज के पूरे वीडियोज़ का मेन उद्देश्य
उद्देश्य था कंप्यूटर की मेमोरी, जिसका यूज़ होता है डाटा को स्टोर करना। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई दिक्कत आई है, तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।